यस फ्रेंड्स, शाम का समय और वीडियो लेके आपकी खिदमत में आ गया हूँ। आज है 18 अक्टूबर, फ्राइडे, शुक्रवार का दिन। इस वीडियो को एज पर सेबी गाइडलाइंस डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद देखिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा वीडियो देखने के बाद वो आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। दोस्तों, खास बात ये है कि अपने पर्सनल फाइनेंशियल सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें। स्टॉक मार्केट जोखिमों से भरा बाजार है, जबकि मैं सिर्फ आपको अपनी सोच, सूचनाएं और ज्ञानवर्धक एजुकेशन देता हूँ। क्या सूचनाएं ज्ञानवर्धक बातें हैं वो मैं बता देता हूँ। FII ने 5,485 करोड़ का माल कैश में बेचा, लेकिन उनका काउंटर अटैक आज हुआ DII के द्वारा, जो 5,214 करोड़ की बाई करी कैश में। इन दोनों बातों का मतलब ये है कि FII जो लगातार बेच रहे हैं 8, 10, 15 दिन से, दोस्तों इंडिया में आके महंगा ही मिलेगा माल, सस्ते में उनको दोबारा से नहीं मिलना। वो भी ये समझ गए हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि इंडेक्स फ्यूचर में 679 करोड़ का बाय किया और स्टॉक फ्यूचर में 3,221 करोड़ का बाय किया। स्टॉक ऑप्शन में भी 1,004 करोड़ का बाय किया। 3,609 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बेचे। यानी जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स मॉर्निंग में ग्रीन था, खतरा था, डेंजर था, वो क्लोजिंग पे 2.6% गिर के 13.04 बंद हुआ, जो साफ इंडिकेट करता है कि FII भी गफलत में है। दोस्तों, दे आर कन्फ्यूज्ड वेदर इंडिया में दे वांट टू विड्रॉ देयर मनी और invest their money. So now they did a lot of hedging in each and every sector. Means index future, stock future via options. क्रूड डाउन है, 73 के नीचे आ गया। दोस्तों, आज वीकेंड है, वीकेंड पे अक्सर ऐसा हुआ करता है। सुबह कॉल भागी और साफ साफ लिखा हमने कि 260 पे निकल के कॉल से बाहर हो जाइए, क्योंकि परसों पुट भागी थी, कल कॉल भागी, बाहर हो जाइए। और अभी दोस्तों पुट भाग रही है, पुट भाग रही है। 299 की पुट 340 रुपये 80 पैसे गई। ग्रुप में दोबारा से सबको दोस्तों 325 पे दी, 340 रुपये 80 पैसे गई और अभी फिर 320, 22, 24 के आसपास है। रात अभी बाकी है और इसके लिए बात अभी बाकी है। खतरा तो पुट में है, बट ऑपरेटर्स दे सी हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर ट्रैप्ड इन कॉल्स और इन पुट्स। सो इन कॉल्स most of the candidates are trapped. So operators are lifting puts by investing their money. Now, आज निफ्टी एक झलक दिखलाई 24,567, लोवेस्ट मार दिया आज बॉटम। एंड दोस्तों ऊपर 886, मेरी कंटिन्यू ऊपर वाले पे नज़र थी और ऊपर पे मैंने साफ साफ मेंबर्स को कि कॉल बाय नहीं करनी, कॉल कैरी नहीं करनी, वीकेंड है, ट्रैप कर रहा है कॉल में। दोस्तों, ट्रैपिंग इज द गेम ऑफ दिस ऑप्शन चेन, वेदर दे ट्रैप्ड इन फॉर्म ऑफ स्टॉक्स और इन फॉर्म ऑफ निफ्टी 50, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी। 104 पॉइंट बढ़ के निफ्टी 50 24,854 पे बंद हुआ
32 शेयर बढ़े हुए थे, 18 शेयर गिरे हुए थे, जिसमें रिलायंस के हाथ में लीडरशिप थी दोस्तों। जबकि मेरा 24,866 वो कटता है और टिकता है तो 913 कटने पे जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग और 25,025 जाने की मैंने आज सुबह लेवल्स में कवायद की थी, लेकिन वो फुलफिल नहीं हुआ। उसी पे मेरा सरसरी नज़र थी। मैंने 25,800 की कॉल दी जो बहुत ऊपर गई दोस्तों। मैंने 25,900 की कॉल दी, 950 की, बहुत ऊपर गई, शायद 900 की भी दी होगी तो मुझे याद नहीं है। 3 ट्रेड जितने भी लिए निफ्टी 50 में दोस्तों, सभी फायदे के ट्रेड लिए। बात आती है बैंक निफ्टी की, जिसने आज सुबह 51,000 टच किया, 52,199 हाई मारा, यानी लगभग 1200 पॉइंट, और 805 पॉइंट बढ़ के 52,094 पे बंद हुआ। लग तो ये रहा था कि ये भी निफ्टी 50 की तरह 52,199 को काटेगा, और काटा भी इसने। निफ्टी 50 ने 24,885 और दोबारा फिर एकदम से नीचे से फिर ऊपर गया 886, बस फिर फुस हो गया। बैंक निफ्टी 52,173 नीचे आ गया बिल्कुल, फिर दोबारा 52,199, यानी उठा के फंसा रहा था कॉल बायर्स को। 52,094 पे बंद हुआ, 805 पॉइंट बढ़ के। तिरंगा झंडा ICICI के हाथ में था। स्टेयरिंग जो मोहरा बनाया हुआ था वो HDFC बैंक था। ये हमेशा 2 बजे तक रेड रहा दोस्तों, बाद में ये ग्रीन हुआ और इसी की लीडरशिप में फिर भागा और इसी की लीडरशिप में फिर नीचे आ गया। मेरा मामला ये था कि जब तक ये ग्रीन नहीं होगा मैं इसमें भाग नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी हमने 52,000 की कॉल 200 रुपये में, जो 400-500 चली गई। 52,100 की कॉल भी मैंने लिया था 185 में दोस्तों, वो भी 300 चला गया। देने के लिए बहुत कुछ दिया, 5-6 ट्रेड दिए, लेकिन आज क्या हुआ, सुबह ही बैंक निफ्टी में पुट ले लिया दोस्तों और उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। शेयर बाजार में ऐसा हुआ करता है, स्टॉप लॉस हिट हो गया। देखिए, अगर वो 1000 पॉइंट गिर जाती, पुट भाग जाती 400-500 पॉइंट, फिर तो वाह वाह थी। लेकिन सख्ती से एक ही लोट लेके स्टॉप लॉस लगाना भी एक होशियारी का काम है। उसे भारी भरकम लॉस से मैंने अपने मेंबर्स को बचाया। 3 दिन से अगर एक दिन मैंने 6 ट्रेड लिए, 7 ट्रेड लिए, 1 ट्रेड खराब रहा। कल भी मैंने 6 ट्रेड लिए, 1 ट्रेड खराब रहा। दोस्तों आज भी देख लीजिए, मैंने 6 ट्रेड लिए, 1 ट्रेड खराब रहा और 5 ट्रेड अच्छे रहे। अच्छे की कोई गुणगान नहीं करता, खराब की सब आकाशवाणी करते हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में 805 पॉइंट बढ़ के ये 52,094 पर बंद हुआ। 9 बैंक बढ़े हुए थे, 3 बैंक गिरे हुए थे और मिड 100 183 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। बढ़ने वाले शेयर 1183 थे, गिरने वाले 1311 थे। क्रूड अभी $72.99 पर बैरल है, ब्रेंट क्रूड की बात कर रहा हूँ। गिफ्ट निफ्टी 11 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। डो जोन्स 170 पॉइंट डाउन है। नैस्डैक 100 पॉइंट अप है दोस्तों। 5 पॉइंट S&P 500 भी अप है। रात अभी बाकी है, इसके लिए बात अभी बाकी है। ये लेखा जोखा पूरा ब्यौरा मैंने आज आपको बजा कर दे दिया। एशिया 8 कंट्रीज में थाईलैंड एंड साउथ कोरिया रेड में थे और बाकी सब ग्रीन में। यूरोप, जिसका असर यूएस का भी असर उस पर पड़ता है, क्योंकि कंसाइड करते हैं जब यूरोप को यूएस खुलता है तो यूरोप भी खुला रहता है। तो अभी डेक्स, यूरोप में डेक्स, CAC एंड FTSE यानी लंदन, फ्रांस एंड जर्मनी,
तो अभी FTSE आई थिंक रेड हो गया है, क्योंकि डो जोन्स रेड है। और होता क्या है दोस्तों, आजकल फ्यूचर्स क्या US के शो कर रहे हैं, जो दिन में ग्रीन रहते हैं वो रात को रेड हो जाते हैं। देखिए, जो दिन में ग्रीन रहते हैं वो रात को रेड हो जाते हैं एक्चुअली, और जो दिन में रेड रहते हैं वो रात को ग्रीन हो जाते हैं, वाइस वर्सा। तो नोट विश्वसनीय एट ऑल। जो भी करना है अपनी स्किल, अपने टैलेंट के साथ ही करना है। आज बाजार में रिलायंस आगे आगे चला, जबकि इन्फोसिस ने बाजार तोड़ा। तो स्टॉक्स पे भी कोई खास विश्वास नहीं किया जा सकता। इन्फोसिस ने बाजार कल, और TCS ने कल बाजार संभाला था, आज इन्होंने ही तोड़ा। रिलायंस ने कल तोड़ा था, आज रिलायंस ने संभाला। तो कभी कुछ बढ़ जाता है, कभी कुछ बढ़ जाता है। इसलिए आपका ये कहना कि कॉल ऑप्शन में कोई शेयर नहीं देते, नॉट सो इजी। इतना आसान नहीं है दोस्तों, इतना आसान नहीं है। टेलीविज़न को भी ऑब्जर्व करता हूँ, कॉल ऑप्शन वाले स्टॉक्स को भी ऑब्जर्व करता हूँ, इंडेक्स को भी ऑब्जर्व करता हूँ, निफ्टी 50, फिर निफ्टी एंड निफ्टी बैंक को भी ऑब्जर्व करता हूँ। पूरी व्याख्या इस वीडियो के द्वारा आपको समझा दूंगा। तो आज मैं अपना वीडियो भी लेकर नहीं आया, क्योंकि दोस्तों क्या है कि किसी को गफलत में डाल दूं अननेसेसरी वीडियो लाके, तो वो फ़ायदेमंद नहीं है। बिना मतलब किसी को बता दूं, क्योंकि इस वीडियो से मुझे नुकसान क्या हो रहा था दोस्तों, जो मैं लाइव मार्केट में एक वीडियो आपके सम्मुख 4-5 मिनट का लेके आता था, कुछ लोग मुझे सीधे फ़ोन करने लगे थे, वीडियो नहीं आया, जो बहुत गलत बात है। कुछ तो व्हाट्सएप पे लिखा करते थे कितनी देर में डाल रहा है वीडियो, जो उससे भी ज़्यादा गलत बात है। SMS तो ऐसे भेजते थे जैसे उनका पर्सनल प्राइवेट धंधा हो। सबको फोकट में चाहिए दोस्तों, उसका एक ही सेंटेंस है, सबको फ्री में चाहिए। और विदाउट दक्षिणा, मैं बता रहा हूँ आपको साफ साफ, कोई भी फायदा किसी भी मेंबर को, फैन को नहीं होगा। कहीं ना कहीं उसको लॉस होना ही है। फॉर एग्जाम्पल, एक बुजुर्ग दंपति मेरे साथ है दोस्तों, हमेशा वो पुट में भी कमाते हैं, कॉल में भी कमाते हैं। वो मुझे कभी फ़ोन नहीं करते, शायद वो गुरु पढ़ना भी नहीं जानते बेचारे। वो सुबह मुझे फ़ोन करते हैं, गुरुजी बता दीजिए कॉल कितने पे डाल दूँ, पुट कितने पे डाल दूँ। तो 24,900 की पुट वो डाल के चले गए दोस्तों 225 पे। खुली थी 25 पे, वो 225 में चली गई। कॉल जो बहुत नीचे खुली थी दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, 24,700 की कॉल उनके पास थी। अरे 250 रुपये में वो कॉल गई है। एक नहीं, 2-2, 3-3 लोट थे, 25,000 की भी कॉल थी उनके पास। और वो सुबह विनती किए कि गुरुजी मुझे कहीं निकलना है, बस आप ये बता दीजिए मैं कहाँ कहाँ डलवा दूँ। वो खुद भी नहीं कंप्यूटर चलाते, वो अपने ब्रोकर को बोल दिया कि भाई इतने पे डाल दे, इतने पे डाल दे, इतने पे डाल दे, और वो अपने काम काज में चले गए। दोस्तों 2:30 बजे मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे फिर भी फ़ोन नहीं किया कि भाई आप दबे जी कहाँ हो। तो दबे जी कहीं दूर थे। उन्होंने कहा गुरुजी मुझे मैसेज मिल गया है, 225 में मेरी पुट चली गई, 226.90 लगाया लेकिन 225 में चली गई, और मेरी कॉल भी अब अनएक्सपेक्टेड रेट पे जो डाले हुए थे उन पे निकल गई है। अभी मैंने 52,000 की कॉल आपके अनुसार ले ली, और वो भी 426 रुपये में चली गई, 200 रुपये की। दोस्तों इसको कहते हैं शांति, पेशेंस, अनुशासन, डिसिप्लिन, सभ्यता। इसके अदरवाइज उल्टा किसी मेंबर्स को बड़ी बेचैनी थी, कल भी फ़ोन, रात को भी फ़ोन, सुबह भी फ़ोन। उस सज्जन ने सारी कॉल इतनी बड़ी क्वांटिटी लॉस में बेची दोस्तों, बड़े दुख की बात है। मैंने उसको कहा भी
जितना ज़्यादा फ़ोन करोगे उतना ही तुम्हें लॉस होगा, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल के लिए एनालिसिस अपने दिमाग में लेके बैठा नहीं हूँ। एनालिसिस, स्टडी, इंटरप्रिटेशन करने में समय लगता है। जो ग्रुप में लिखूं उसी को ही फॉलो करो। अब पछताने से कुछ नहीं होता। अब बता दो क्या बताओ। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, ना तुम्हें कल बताया, ना रात बताया, ना सुबह बताया। हाँ मैं हाँ जी भेज दूं, हाँ भेज दे। जब तुम खुद ही कह रहे हो भेज दूं, लॉस बुक कर लूं, कर ले, तो मुझे हाँ में हाँ मिलाने में क्या बुराई है। सटीक बात ओनली इज रिटन इन ग्रुप, नॉट टोल्ड इंडिविजुअली। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, आपको इसमें बता रहा हूं। आज फ्राइडे है। विजयदशमी पे 10 स्टॉक दिए थे, जिसमें रिलायंस भी था, टाटा स्टील भी था। दोस्तों जब दिए थे कितने नीचे थे, आज देखिए कहाँ है। दिवाली तक 10% बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो डिफरेंट मैसेज आते हैं दोस्तों। जो इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, स्टडी करके ग्रुप में लिखा जाता है, दैट इज फाइनल। इफ एंड अदरवाइज आप फ़ोन करते रहो। अब व्हाट्सएप तो पढ़ने का टाइम ही नहीं रहता दोस्तों। 9:15 बजे से 3:30 बजे तक मैं किसी का व्हाट्सएप पढ़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि समय ही नहीं है। इतने मेंबर्स हैं, मैं किस किस का व्हाट्सएप पढ़ूंगा, किस किस का जवाब दूंगा। सबके जवाब रेडीमेड थोड़ी मेरे दिमाग में रहते हैं। अरे भाई सुबह आपको 9 बजे से पहले बता दिया जाता है, आज भी बताया। डाउन खुल रहा है और रिकवरी संभव है, रिकवरी हो गई। बीच में भी आपको लिख दिया गया कि मजबूत है बाजार, रिकवरी होने जा रही है। वहां बताने के बाद 100-150 पॉइंट का रिकवरी भी हो गया। तो जो ग्रुप में सटीक तरह से लिखा जाता है उसको तो फॉलो करना नहीं है। बस रास्ते में हैं, ट्यूबवेल पे हैं, घंटे पे हैं, सड़क पे हैं, मंदिर में हैं, मारो मोबाइल गुरुजी को, मारो मोबाइल गुरुजी को। मैं जानता हूँ यंग लड़कों कैसे होते हैं। उस मोबाइल मारने से उन्हीं को ही लॉस होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि गुरुजी निकल जाओ, कॉल में फंसा हुआ हूं, तो मुझे हाँ में हाँ मिलाने में क्या दिक्कत है, निकल जा। गुरुजी लॉस बुक कर लूं, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कर ले, मुझे क्या परेशानी भाई। तो ये इमैच्योर्ड एडवाइस, ये इमैच्योर्ड सोच कि हाँ में हाँ से आपको लॉस होता है। आज मुझे कहाँ लॉस हुआ बताइए। हमने साफ साफ लिखा है 52,000 की 200 रुपए की कॉल आपके सुबह के लॉस को पूरा कर देगी। दोस्तों कर दिया, 500 रुपये गई है 200 रुपये की कॉल। फिर भी अगर किसी के मस्तिष्क में नहीं आता तो ग्रुप में बने रहना बेकार है। कुछ तो इसी चक्कर में ग्रुप में बने हुए हैं कि गुरुजी पैसा कमाए, करोड़ की बात कर रहा हूँ। जब कहीं कहीं बार लिख दिया कि पुट का बाजार है, पुट में बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट लो और बैठ जाओ, वो पुट फिर नीचे आ गई कल सुबह, आज सुबह। आज हमने सुबह लिखा कि देखिए कॉल भागेगी, कॉल भागी 260 पे निकल के बाहर बैठ जाओ, लेकिन नहीं, निकलना नहीं है। जब वो 200 के नीचे आ गई तब मुझे फ़ोन कर रहे हैं, गुरुजी अब इसमें क्या करूं। बहुत गंदी बात है। अगर आप धंधा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, समय तो देना पड़ेगा। गुरुजी हाथ पकड़ के निकालने वाला नहीं है। अभी फिर मैंने 299 पे पुट दिया, 340 चली गई, क्या गुरुजी हाथ पकड़ के निकालेगा? अरे निकलना तो तुम्हें ही है। फिर भी मैंने 325 पे दे दी सारे ग्रुप को। इंडिविजुअल को दिया था पहले 299 पे, किसी ने मुझे फ़ोन किया था, मैसेज किया था, मैंने 325 पे दे दी। दोस्तों वो 340 रुपये 80 पैसे चली गई।
देखिए 32,000 का 34,000 अगर बन रहा है आपका 10 मिनट में तो क्या बुराई। नहीं गुरुजी ने तो 345 ही दिया है, इससे नीचे मैं निकलूंगा ही नहीं। दोस्तों ऐसी जिद्दबाजी से भी आपको लॉस होगा। गुरुजी भगवान नहीं है। अभी मैंने लिख दिया कि ये 380 जाएगी, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। दोस्तों जाएगी तो ऊपर, लेकिन 380 जाएगी ये श्योर नहीं है। आपको अगर 10, 20, 30 पॉइंट का फायदा हो जाए तो दैट इज एनफ आजकल के बाजार में। ये तो टेम्परेरी एक सेंसेशन होता है कि भी हाँ लग रहा है मुझे, पहले 392 गई थी, ये 380 भी जा सकती। कोई ऐसा एक्सट्रापोलेशन नहीं है साइंटिफिकली। मेरे एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनिए दोस्तों। आज मैं मूड में हूँ, समय भी है आज। जब समय नहीं होता तो मैं वीडियो छोटा बनाता हूँ, क्योंकि और भी मुझे बहुत काम रहते हैं। कल मैंने रात को वीडियो में बताया था 200 पॉइंट भागेगा निफ्टी 50, लेकिन कुछ लोग अभी भी कह रहे होंगे कि कहाँ 200 पॉइंट भागा, कहाँ 200 पॉइंट भागा, ये तो थोड़ा सा ही भागा है, 200 पॉइंट कहाँ भागा। ये लिखा, ये तो 104 पॉइंट ही भागा है। उनको ये नहीं पता कि हम 854 पे बंद हुए, और इसमें से जब 567 को माइनस करोगे तो कितना होता है। और ये 250 पॉइंट से भी ज्यादा भागा है। 300 पॉइंट भागा, 300, 567, 854, लगभग 300 पॉइंट भागा। लेकिन वो यही रट पर रहेंगे कि तो 104 ही पॉइंट अब हुआ। साफ साफ लिखा था 856 के ऊपर, 913 के ऊपर तो हवाई जहाज हो जाएगा, लेकिन दोस्तों गया ही नहीं उधर। तेजी बोल दिया था वही के कम थी। फ्रेश प्रिपेयर्ड सामान चाहिए, ताकि एक पर्टिकुलर लेवल में बता दूं ये कॉल इतने पे बाय करो और इतने पे बेच दो, पैसा जेब में आ जाए। इजी मनी चाहिए सबको। शेयर का कॉल ऑप्शन जरूर चाहिए। आज हमने दो शेयर दिए थे दोस्तों। एक दिया था हमने रिलायंस को बाय करिए, डेफिनेटली आज आपकी जेब में पैसा डालेगा ही। दोस्तों बहुत देर तक रहा 2680, 82, 85, 30, 20, 50 रुपये भागा वहां से। कितने भागा? 50 रुपये। क्या कम है? फिर भी मुझे फोन आ रहे हैं, गुरुजी कॉल ऑप्शन में ले रखा 3 रुपये 20 पैसे चल रही है। अबे मुझे क्या पता कहाँ चल रही है, मैंने कैश में लिखा, डिलीवरी में लिखा। पैसा फेंको, तमाशा देखो, ये जुएबाजी छोड़ो, ये सट्टेबाजी छोड़ो। सट्टा वहां खेला जाता है जहां 100% की पॉसिबिलिटी हो। इसकी तो लुटिया ही डूब गई है, खा गया है सट्टेबाजी का प्रीमियम ऑपरेटर। अब तुमने 3 रुपए पे खरीदा, 4 रुपए पे खरीदा, उससे मुझे क्या लेना देना भाई। एक लोट कहा था 5,700 रुपये खर्च करो, 31 तारीख तक चुपचाप बैठो, रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स कैश में डिलीवरी में बाय करके रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ। डेफिनेटली उन कैश के खरीदे हुए शेयर्स में आपको पैसे मिलेंगे, लॉस नहीं होगा। सट्टेबाजी में आपको लॉस ही होगा। इसकी लुटिया डूब गई है, प्रीमियम को रोज ईट कर रहा है ऑपरेटर, उससे फायदे की उम्मीद रखते हो, लिए जा रहे हो।
ऑप्शन में लिए जा रहे हो, क्योंकि चवन्नी छाप लोग ऑप्शन में ले लेके रुपया कमाना चाहते हैं। एक शेयर का भाव है 2700 रुपये, 250 का लोट है। पच्चीस 75, 750 रुपये में उनको एक लोट मिल जाएगा। 750 बता रहा हूं मैं। हम तो 23 रुपये में दिलवाया था, तब तो 5700 रुपये लगे थे एक लोट के लिए। अरे 750 की तो बात है, 10 लोट ले लो साले के। तुम्हारी लुटिया ना डुबा देना 100% वो ऑपरेटर, तो मुझे बोलना 1 रुपये के भी नीचे आ जाएगा इसका प्रीमियम। गुरुजी 3100 भाव हो गया और इसका तो कॉल ऑप्शन तो बढ़ा ही नहीं। गुरुजी इसका मालिक है, ओनर है। आई एम ओनर ऑफ द स्टॉक मार्केट और रिलायंस। रूल इज रूल। पहले ज्ञान बढ़ाइए, एजुकेशन पाइए, प्रीमियम कैसे खाए जाते हैं, कैसे खत्म होते हैं, ईट कैसे होते हैं, फिर काम करिए। क्योंकि रोकड़ा तो जेब में है नहीं, चवन्नी है, चवन्नी में रिलायंस के मालिक बन जाओ। मैंने 400 शेयर खरीदे दोस्तों, 11 लाख रुपया खर्च करा। मेरे माथे पे बिल्कुल भी सुकून नहीं है। चिंता है आपको? चिंता दिख रही मेरे माथे पे? दिल खोल कर रख देता हूं, लेकिन फिर भी कुछ चवन्नी छाप लोग सीधा रुपया छापना चाहते हैं। समझने से नहीं समझते। तो भूल जाइए, अगर आपका पैसा बढ़ गया ऑप्शन में एक लोट में तो यू आर लकी। इफ एंड अदरवाइज अप टू 31 अक्टूबर वो 3 रुपया 20 पैसे भी चला जाएगा, क्योंकि प्रीमियम ईटिंग इज नॉट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, इज नॉट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनीबडी एल्स। रूल इज रूल, अकॉर्डिंग टू दैट रूल ऑपरेटर इज ईटिंग प्रीमियम। 36 बार बता दिया। ये इंडेक्स 24,800 पे इतना था और वो अभी 24,840 हो गया इंडेक्स। ये कोल का प्रीमियम अब पहले से भी नीचे है। इसको कहते हैं प्रीमियम ईटिंग। लेकिन फिर भी पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं कुछ लोग, उनकी खोपड़ी में आता ही नहीं दोस्तों। निष्कर्ष यही निकालता हूं कि रुपया तो खर्च करना चाहते नहीं, है ही नहीं पॉकेट में। चवन्नी से रुपया छापना चाहते हैं, वो नहीं छपेगा। इसलिए मैंने काफी दिन से कॉल ऑप्शन स्टॉक का दिया ही नहीं। गले में पड़ जाते हैं। यही कहानी पीएनबी की है। कॉल ऑप्शन में लिया था गुरुजी 31 अक्टूबर का, बैन में चला गया। अरे भाई मैं क्या करूं, बैन में चला गया तो और रेटिंग हो जाएगी LIC हाउसिंग की तरह, और उसका रुपये की चवन्नी हो जाएगी, 10 पैसे रह जाएगा। एंड दोस्तों ये तो बातें हैं ही। मैंने कल आप लोगों को एजुकेशन दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जो 35-40 हज़ार रुपये खर्च करने पे भी आप नहीं ले सकते विद इन 2 days। 2 दिन का सेमिनार होता कुछ लोगों का। मैं बॉम्बे में था, मेरे बाजू में ही चल रहा था किसी का सेमिनार, और मैं अपने कुछ बॉम्बे वाले लोगों को क्या थी वो सोलरिस टाउनशिप में लेके बैठा था, और फ्री में ही उनको मैं अपना 2 घंटे तक मैंने अपना प्रवचन दिया और उनकी भी सुनी। तो दोस्तों ये ज्ञान आपको 35-40 हज़ार रुपये में भी नहीं मिलता। कल की ही बात है, 17 तारीख की। क्रूड ऑयल का एक्सपायरी था। कुछ तो दे दो गुरुजी, कुछ तो दे दो, क्रूड का कुछ तो दे दो। मैंने कि ले लीजिए 15 नवंबर का, ले लीजिए 15 नवंबर का। 251 रुपये पे कॉल बाय करिए, 260 पे निकल जाइए। ले लीजिए
15 नवंबर का 237 पे पुट बाय करिए और 260 पे निकल जाइए। दोस्तों वो पुट आज अभी 340 रुपये है 15 नवंबर की। गुरुजी आज की क्यों नहीं दे रहे? अरे खोपड़ी, आज एक्सपायरी है, कॉल की भी प्रीमियम खत्म, पुट के भी खत्म। वही हुआ दोस्तों, रात 11:30 बजे तक 17 अक्टूबर तक की एक्सपायरी वालों का कॉल का भी प्रीमियम 10 रुपये रह गया और पुट का भी 10 रुपये रह गया। 5,900 की पुट, 6,000 की कॉल। देख लीजिए, आप खोल के देख लीजिए। इतनी मोटी बात भी किसी के भेजे में नहीं आती, तो मैं इससे ज़्यादा और क्या बताऊं। मैंने नहीं दिलवाया कि आज 17 तारीख इसकी एक्सपायरी है। बंद तो मैं 16 से ही कर देता, लेकिन 16 में चलो एक चांस थोड़ा सा ले लिया सुबह सुबह, फिर 16 की शाम को मैंने कुछ नहीं दिया। 17 तारीख का, 17 को तो बिल्कुल भी 17 का कुछ नहीं दिया। बिल्कुल सेम चीज हैपेंड देयर, जस्ट लाइक ऑप्शन चेन इन निफ्टी 50, निफ्टी बैंक एंड फिर निफ्टी एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी डे। अब आज का दिया 15 नवंबर का, 16 को दिया, 17 को दिया, 18 को, 15 नवंबर का। पुट भी भागेगी, कॉल भी भागेगी। कॉल तो भागेगी भागेगी। 2 दिन कॉल में कमाया, पुट में भी कमाया। आज पुट में कमाया और अभी भी कमा रहे हैं। देख लीजिए खोल के, आज पुट चल रही है, वीकेंड है, इजराइल ईरान में शांति है, युद्ध विराम का प्रस्ताव है हमास को। जो बाइडेन अमेरिका में इलेक्शन है, संदेश लगातार आ रहे हैं और छोटा मोटा अटैक होती पे हो जाता है, इसलिए आज पुट चल रही है। और $73 पर बैरल के नीचे भी क्रूड आ गया। एंड दैट विल इंडिकेट दैट अवर स्टॉक मार्केट विल बी गोइंग अप एंड अप। वो सिर्फ रिलायंस की वजह से नहीं है। क्रूड पर नजर रखिए, क्रूड नीचे आ रहा है तो ये स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। रही बात एफआईआई की दोस्तों, चाहे वो कैनेडियन हो, चाहे वो कोई भी हो, सस्ता माल तो अब इंडिया का उनको मिलने वाला है नहीं। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, चाहे रिलायंस हो, चाहे टाइटन हो, चाहे एलएनटी हो, चाहे टाटा स्टील हो, सस्ता माल तो मिलने वाला है नहीं। वे सोच रहे 100 रुपये से नीचे टाटा स्टील मिल जाएगा उनको, 200 के ऊपर मिलेगा दोस्तों, 200 के ऊपर। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू म्यूचुअल फंड्स पे बहुत पैसा है। गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पैसा है, जो एक माध्यम बना हुआ है स्टॉक मार्केट में खर्च करने। दोस्तों बहुत कुछ बातें बता दी आज, इससे ज़्यादा मैं कल बताऊंगा। नेस्ले को बाय मैंने किया दोस्तों। देखिए मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा आप नेस्ले बाय करो, लेकिन चवन्नी छाप लोग ये सोच लें कान खोल के, कॉल ऑप्शन नेस्ले का या पुट ऑप्शन नेस्ले का मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कैश में रुपया खर्च करिए। नेस्ले दिवाली तक 2700 रुपये दिखाएगा आपको, या उसके 15 दिन बाद, दिसंबर तक तो दिखाई देगा। अगर 2 महीने में आपको 2300 रुपये का नेस्ले 2700 बिक जाए, 400 रुपये, 25-30% अप में बिक जाए तो क्या बुराई है। लेकिन इजी मनी के चक्कर में मत रहिए कि मैं कॉल ऑप्शन में नेस्ले कंपनी खरीद लूं। चवन्नी छाप, चवन्नी में कंपनी खरीदना चाहते हो? हमने आज तक नेस्ले की शक्ल नहीं देखी, 40 साल हो गए। बुरा लगता है दोस्तों। रुपया खर्च करिए, खरीद के शांति से बैठिए। पीस ऑफ द माइंड इज द बिगेस्ट वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड। रिलायंस में कैश में पैसा डालिए और शांति से बैठिए।
खुद भी परेशान, दूसरों को भी परेशान। प्लीज डोंट डू सच टाइप ऑफ थिंग्स। रुपया नहीं है तो काम ही मत करिए। ये तो कभी कभी हुआ करते हैं कि ऑप्शन में, कॉल ऑप्शन में कुछ दे दिया या पुट में कुछ दे दिया। आज 5 कॉल दिए, किसने क्या लिया? मेंबर्स ने लिए। जिनके नसीब में था उनको पैसा मिला, कल भी मिला, परसों भी मिला। तो दोस्तों देखिए, निफ्टी 50 मंडे अब के एनवायरनमेंट को देख के लगता है फ्लैट खुलेंगे, डाउन भी जाएंगे और अप भी जाएंगे। नोट कर लीजिए, जब तक ये 24,660 नहीं काटेगा तब तक हम 25,000 की शक्ल नहीं देखेंगे। और अगर काट दिया फिर हम 25,050 और 25,134 नीचे में सपोर्ट, बॉटम बन चुका है 567, लेकिन फिर उल्टी गिनती शुरू। 854 पे हम बंद हुए। 746, 694 एंड 567 नोट कर लीजिए मेरे लेवल्स। नाउ वी कम टू बैंक निफ्टी। इसके भी कल दिग्गज बैंकों की रिजल्ट्स आएंगे, इसलिए मैंने कुछ कैरी मेंबर्स को नहीं कराया कि भाई पता नहीं किसका रिजल्ट्स कैसा आ जाए। एनालाइजर जो एनालिसिस वाले हैं वो कहाँ क्या कमी निकाल दें, HDFC कितना तोड़ दे, रिस्क लेना अपने बस की नहीं है। इसलिए नो कैरी, नो बाइंग, नथिंग। दिग्गज बैंकों का कल रिजल्ट्स है जिसमें HDFC भी थी। तो दोस्तों ऊपर में रेजिस्टेंस तो रहेगा 199, 52, 199। वो कट भी गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 330 और 550, ये तो होगी रेजिस्टेंस। नीचे अगेन दोस्तों आई एम टेलिंग माय व्यूज, इट में टच 51,500 एंड 51,000। वो कट गया तो फिर ये पानी पानी हो जाएगा। ऐसा नहीं वो कटेगा नहीं, उसकी संभावनाएं हैं। अभी भी मेरा व्यू जो है वो 50,800, 50,600 तक भी है निफ्टी बैंक में। जहाँ तक FII का इंटरप्रिटेशन डाटा है वो हेज कर रहे हैं, डर रहे हैं दोस्तों। सेलिंग भी अब कम हो जाएगी उनकी मंडे ऑनवर्ड। लेकिन अपनी मुंडी को फंसाइए मत। आज हमने कुछ सोच समझ के कॉल अपने मेंबर्स को कैरी कराई, लेकिन वो कॉल आज ही भाग गई दोस्तों। जब भाग गई, क्योंकि कल भी देखिए जो कॉल हमने लिया था फिर निफ्टी बैंक, और जब वे 10-10, 20-20 पॉइंट भाग गई तो हम क्यों कैरी करें? हम कैरी करते तो आज मर जाते, तो क्यों कैरी करें? सब्र किसी को है नहीं, रुकने की पावर किसी में है नहीं। एक बूढ़े आदमी की कहानी बताइए, उसमें पावर है रुकने की। उसने कॉल में भी कमाया और पुट में भी कमाया, सब्र है उसके अंदर। तो रिजिड रहिए अपनी बात पे। जो रिजिड नहीं रहते उन्हीं को ही इस बाजार में लॉस होता है और वो बाहर हो जाते हैं बाजार से। पैसा नहीं रहेगा तो बाहर ही हो जाओगे। तो दोस्तों वो कॉल थी 31 अक्टूबर की, 25,200 की 93 पे बाई थी। 101, 102 हो गई तो मैंने कि अभी निकल जाऊं। कल किसने देखा? अदरवाइज दोस्तों वो होल्ड थी और कैरी थी। उसके पीछे रीजन था रिलायंस 28 तारीख तक एक्स बोनस, और जो भी स्टॉक्स, वो तो रिलायंस है, जो भी स्टॉक्स नियर एंड नियरर एक्स बोनस के डेट आती है दोस्तों, उसमें बाइंग
रिटेलर्स, ट्रेडर्स और लोगों की बढ़ती है। रिलायंस ऊपर जाएगा तो निफ्टी 50 ऊपर जाएगा। दैट वाज माई थीम। लेकिन कुछ तो आज ही निकल गए होंगे दोस्तों। दैट वाज ब्यूटीफुल कॉल, अप्लाइंग माई माइंड, बट नाउ आई एम फ्री, आई एम नॉट हैविंग एनी कॉल, एनी पुट, नथिंग। लंबी चादर तान के सो जाऊंगा, कोई परेशानी नहीं दोस्तों। रिलायंस के 400 शेयर्स हैं, बॉम्बे वालों को दिखाए भी हैं मैंने, सोलरिस टाउन हब में दिखाए भी हैं, जब मैं उनकी क्लास ले रहा था अपने पोर्टफोलियो में मोबाइल खोल के। इससे ज़्यादा और मैं आपको क्या सिखाऊं, क्या बताऊं। और अभी भी जबान से निकाल दिया, शेयर करना हूं। दोस्तों इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। आपको शेयर भी बता दिया, सोच भी बता दी, लेवल्स भी बता दिए, और कल मैं आपको और अच्छी तरह से गहन अध्ययन करके अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। और आज तो मैंने बता ही दिया था कल रात की वीडियो में कि बाजार तो भागेगा। देख लीजिए ना खोल के वीडियो भाई, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट भागा। फिर भी कहो कहाँ भागा 300, बहस करनी है तो चौराहे पे जाओ। मेरे गांव में चौपाल है एक पीपल की पेड़ के नीचे, वहाँ का एड्रेस दे दूंगा, वहाँ बैठ के बहस करिए। हुक्का भी पिलाएंगे बूढ़े लोग आपको। चलिए इसी के साथ यहाँ ये वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।